बहुत ध्यान देना, इसको अपनी जिंदगी में लिख कर रखना। शिव महापुराण की कथा कहती है आपको सुख अनुभव हो जाए, कार्य सिद्ध। जिंदगी में कभी संपदा कम नहीं हो सकती, संपदा बढ़ती चली जाती है। संपदा घट नहीं सकती, बढ़ेगी पर घटेगी, कष्ट नहीं आ सकता, रोग बीमारी तकलीफ नहीं आ सकती। आपके लिए तो लाभदायक है, समझ लो ये कथा। शास्त्र कहता है कि जिसके घर में संपदा की कमी हो, पैसा आ ही नहीं रहा हो, सब दूर उलझ गया हो, बहुत टेंशन चल रहा हो, पंचमी तिथि के दिन गन्ने का रस जानते हो, ईख का रस, गन्ने का रस तुलसी जी के क्यारे में हाथ में लेकर 7 बार अपना नाम और गोत्र बोलकर छोड़ दो। जिंदगी में 3 साल में तो करोड़पति बनकर बैठ जाओगे, कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। तैयारी में बैठे रहोगे कि फिर पंचमी तिथि आए, फिर मैं गन्ने का रस डाल। जिसके नयन जा रहे हो, रोशनी कम होती चली जा रही हो, रोशनी जाती जाए, महाराज शिव की उपासना, शंकर की उपासना। तुम रुका जी का नाम लेकर घी का दिया शंकर के मंदिर में लगा दो, उस पर एक प्लेट रख दो, काजल निकाल कर उसको घी में मिलाकर गाय के नैनों में लगाना प्रारंभ कर दीजिए। तुम रुका जी का स्मरण कर कर चांद को देखिए, स्मरण करिए, रोशनी बढ़ेगी, नेत्र की रोशनी प्रबल होने लगेगी, चश्मा उतर जाएगा। तुम रुका नाम कोई साधारण है, जो शंकर की कथा कर तत्व ग्रहण करा रहे हैं, आनंद भाव जो दे रहे हैं। एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, जब भी देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाएं, जल चढ़ाते समय तुम्हारे भाव में, जब हम शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं तो एक स्मरण आपके भीतर रहे। ध्यान, जैसे ये शिवलिंग है, ठीक है, ये जलाधारी है, कोलपीठी का जिस पर ये शिवलिंग रखा हुआ है, ये जलाधारी, बीच में अशोक सुंदरी, इधर गणेश जी, इधर कार्तिकेय जी, जिस पे शिवलिंग रखा हुआ है, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल। ऊपर से जो एक एक बूंद पानी नीचे गिरता है वो शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। जब शिवजी को जल चढ़ा, शंकर भगवान को जल चढ़ाने के लिए सबसे पहले गणेश जी वाली जगह पर जल चढ़ाओ, फिर कार्तिकेय जी वाली जगह पर जल चढ़ाओ, फिर अशोक सुंदरी की जगह पर जल चढ़ाओ, फिर पीठिका पर जल चढ़ाओ, उसके बाद में शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। जब अपन किसी कामना के लिए अगर जल चढ़ा रहे हैं तो उसके लिए हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा। पहले कहाँ चढ़ाना है? जहां से पानी नीचे गिरता है तो राइट में गणेश जी, लेफ्ट में जो एक भाग होता है, यहां पर अपन ने जल चढ़ाया गणेश जी को, यहां चढ़ाया कार्तिकेय को, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जहां सुख सुंदरी विराजमान होती है, वहां जल चढ़ाकर और फिर जल को चारों तरफ घुमाने के बाद फिर शिव जी को समर्पित कर। एक बात और याद रखिए, जिन बेटे बेटियों की शादी नहीं हो रही, 30 साल, 32 साल, 35 साल, 40 साल, 28 साल, 27 साल हो गए, उनसे निवेदन है कि जब भी आप देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित करें, जल चढ़ाने के बाद शुरुआत भी अशोक सुंदरी से करें और चढ़ाने के बाद में समापन भी शिवलिंग पे चढ़ाने के बाद अशोक सुंदरी पर करें। जब हम कम से कम 3 महीना लगातार अशोक सुंदरी से जल चढ़ाकर, शिवलिंग पे जल चढ़ाकर अशोक सुंदरी पर उस जल की धार का विराम करते हैं तो ये निश्चित है कि बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से 3 महीने के अंदर विवाह पक्का हो ही जाता है, निश्चितता। तो आज भी नियम है, जिसका गर्भ ना ठेरता हो, संतान ना हो रही हो, सफेद आंकड़े की जड़ लो, उस जड़ को तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार शिवलिंग पर से घुमा लो। रजस्वला धर्म के 7वें दिन, नारी 7 दिन तक काम नहीं करती, 7वें दिन उस जड़ को कमर पर बांध लो। पीपल के पत्ते को शिवजी पर चढ़वाओ, उस पत्ते को लाकर उसको गाय के दूध में उगालो। रात्रि को सोने से पहले पति और पत्नी उस दूध का पान कर कर तुमरुका जी का नाम लेकर पीकर फिर सोओ। महाराज 3 से 4 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रबल कड़क योग हैं तो बाबा 6 महीना बहुत हो गया।
जड़ को बंधी रहने दो कमर में लाल धागे में, भगवान कृपा करेगा, संतान अवश्य देगा। जहाँ डॉक्टर भी हार जाते हैं, उस लेडीज ने सुबह आई थी, कह रही थी कि डॉक्टर ने मना कर दिया था संतान के लिए, पर बाबा की कृपा हुई, शिव की कृपा, करुणा सागर शंकर कृपा करे। और चने की दाल का दान कुछ सहज नहीं है। जिस नारी का रजोधर्म के अंतर्गत नारी को जो जो परेशानियां होती हैं, कोई के 8 दिन पहले, 4 दिन पहले, 3 दिन पहले कहीं ना कहीं रजोधर्म के अंतर्गत जो बीमारियां होती हैं, उसके लिए महाराज 7 चने की दाल के दाने तुलसी महारानी के सामने कटोरी में रखकर तुलसी के 3 पत्ते उसमें डालकर अपनी मनोकामना कर कर तुलसी में 3 बार जल छोड़कर वो तुलसी और वो चने की दाल ले जाएं और उसको धीरे धीरे कर कर एक एक कर कर सुबह शाम दोपहर में उसको खा लीजिए। रजो धर्म से जुड़ी हुई परेशानी समाप्त। कितने में आपको बेचना अपने अनुसार। महाराज चने की दाल स्वर्ण दान के बराबर है। चने की दाल को सहज नहीं समझा जाता, गुरु भक्ति के लिए बहुत मूल है। माताएं कई बार पीले गुरुवार करती हैं या केले के पेड़ के नीचे पूजन करती है तो चने दाल समर्पित करती है। क्यों करती है? उसका भाव है स्वर्ण दान के बाद, मनवांचित फल की प्राप्ति के लिए, मनोकामना के लिए। जिस जमीन में फसल कम होती हो, जिस जमीन में प्रॉपर्टी के अंतर्गत कहीं लाभ नहीं मिल रहा हो, जो कई लोग वो जमीन की दलाली का काम करते हैं ना, जमीन बेचवाते हैं, खरीदवाते हैं और कोई लाभ ही नहीं मिल रहा, कई दिनों निकाल दिए, साल निकाल दिए, कोई लाभ नहीं हुआ, तो निवेदन है शंकर भगवान के मंदिर में शिवलिंग पर 108 चने के दाल समर्पित करो। उस 108 चने की दाल को प्रदोष के दिन शाम के समय समर्पित कर कर उस दाल को उठाकर लिया, जेब में पीले रुमाल के साथ उसको बांध कर रख लो। किसी प्रॉपर्टी का सौदा कराने जाओ, उसको पटक कर लेकर जाओ, आपके लाभ होना चालू, सौदे होने चालू, आपको कमीशन मिलना चालू। करना आपको है। कोई भी चीज जो भगवान को समर्पित हो रही है उसमें कोई चीज में सहजता नहीं हो सकती, विषयता का भाव रहता है, उसके अंदर सुख का भाव, सुख का अनुभव रहता है। महाराज ये भी जाने दो, एक और सरल भाषा में जानो। आपका बहुत तेज सिर दर्द हो रहा हो, बहुत तेज हो रहा हो और लग रहा है कि आज तो बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है, तो ये प्रैक्टिकल तो आप तुरंत कर सकते हो ना, घर पर कभी भी कर सकते हो। बहुत सिर दर्द हो रहा है, 7 चने की दाल के दाने लेना 7, और आपके घर में ही कोई शंकर जी का शिवलिंग हो, उस पर एक एक कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर चढ़ा देना। 2 मिनट तक शंकर के शिवलिंग को देखना, बिल्कुल दोनों आंखों से बिल्कुल देखना अच्छे से, और उस चने की दाल को उठा लाना और एक एक कर कर खाकर आधा गिलास पानी पीकर थोड़ी देर बैठ जाए। टेबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पक्का है, सिर दर्द बंद हो जाए, टेबलेट से मुक्ति। बस विश्वास होना चाहिए। फिर निवेदन करूंगा, विश्वास का पहला शब्द है विष और दूसरा शब्द है आस। तो विष को त्याग कर आस लगाकर शिव के चरणारविंद में, भगवान के चरणों में बैठ तो पकड़, सुख का अनुभव होता है। चने की दाल श्री हनुमान जी महाराज को भी स्मरण कराती है। महाराज श्री हनुमान जी महाराज को भी चने की दाल चढ़ती है, चने की दाल का लड्डू चढ़ता है। हनुमान जी महाराज और राम जी महाराज, शंकर जी, गुरुदेव बृहस्पति महाराज, इन पर चने की दाल का अभी तो इतना समय नहीं है, पर जब आगामी कथा जो 13 तारीख से आएगी, क्योंकि हनुमत अष्टमी है,